ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा। चिराग इश्क जलाओ, शहर में अंधेरा है, साथ देने को कदम बढ़ाओ, एक मुसाफिर अकेला है। उसने हमारे इतने बेइज्जती किया है कि खुदा का कसम हम तुमको बता नहीं सकता। अभी तक हमारा ऐसा मीटर घूम रहा है। वह हम तो ताना खरीद लेकर पुलिस हमारे जेब में। ये लड़की क्या बेचते है? उसका दिमाग बहुत हवा में उड़ रहा है, पर काटना पड़ेगा। हमारा गैरत का सवाल है, बिल्कुल फिक्र नहीं करो, वो जल्दी हम हिसाब बराबर कर दे। कोई मसला ही नहीं है, 4 आदमी भेजेगा, उसको ऐसे उठाएगा, ऐसे उठाएगा। हमारा नजर जमीन पे है और तुम्हारा नजर मरियम पे। बस यूं समझो कि दोनों चीज हमारा है। उसका फिर तुम गुरूर तो देखो। मर्द का मुट्ठी में आने का देर है और जात का गुरूर उसको बहुत नुकसान पहुंचाता है। नुकसान तो समझो हो गया उसका आके मुखाना। किसी भी दिन उसको अपना घर में लेकर आएगा, बकरी की तरह उसको हम रस्सी के साथ बांधेगा, एक उसको हम छत देगा, 2 वक्त का रोटी, सर्दी गर्मी का कपड़ा और खलास। अब तुम ही बताओ कि शाम के वक्त कौन सा कॉलेज खुलता है। पीटर जैनी के साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है। अगर मैं खुद पर्सनली उसे ना मिली होती तो मैं ये बात यकीन से नहीं कह सकती थी, मगर ये बात तो जैनी को समझ ही नहीं आई। पीटर बहुत फेक, बहुत ही बकवास लड़का है। अब तो मुझे भी इसमें कोई शक नहीं है। जानती हो, तुम्हारी बहन जेनी को वही तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा है। क्या मतलब? सिस्टर, तुम पीटर से नहीं मिली? मिली थी, क्यों? जानती हो, उसने जेनी से कहा है तुम्हारी बहन मरियम कहती है कि वो उससे ना मिले, शादी का ख्याल तो दिल से ही निकाल दे। एक नंबर का झूठा लड़का है ये। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की उससे। मगर जेनी तो उसी की बात का यकीन करती है। इसी बात का तो दुख है कि वो मुझे अपना दुश्मन समझती है, हालांकि माइकल और मम्मी के सामने उसके लिए मैं ही खड़ी होती हूँ। मेरा बस चले तो मैं अपनी बहन को गर्म हवा ना लगने दूँ, मगर ये झूठा लड़का मेरी बहन को मोहब्बत के दाम में फंसाकर उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। मगर ये लड़का ना जाने क्या क्या करेगा मेरी बहन के साथ, उसी को समझ नहीं आ रही। प्लीज भाई, ऐसा नहीं होता, आपको मरियम से बात करना पड़ेगी। क्या बात करूं? 200 कॉल्स की हैं और इतने ही मैसेजेस, जवाब तक नहीं दिया उसने मेरा। अरे मैंने आपको बताया तो था, वो इतनी परेशान है कि उससे अपना होश नहीं है। अफजा, ये क्या ड्रामा? अगर वो इतनी परेशान है तो मेरे साथ शेयर क्यों नहीं करती? और बाबा के सामने उसने जो मेरी इंसल्ट की है, मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। भाई प्लीज इतना गुस्सा मत करे, थोड़ा सा टाइम बाय। क्यों? मैं क्यों टाइम बाय करूं? अपनी दोस्त को नहीं देख रही तुम? छोटा मार के साइड पे हो गई मुझे। आप तो मां हैं आयशा बेगम, मैं बाप हो के जिस जहनी खलफशार में मुब्तला हूं, मेरा दिल ही जानता है। इस लड़की ने तो मेरे बेटे का तमाशा बना के रख दिया। संभलने में वक्त तो लगेगा ना। हाँ, लेकिन संभालना तो हमें ही पड़ेगा। आप प्लीज अम्मी को समझाइए ना, वो बहाने बहाने से इरफान भाई की बेटी का जिक्र करती हैं और सुफियान बहुत चिढ़ता है। आप जरा सोचिए उसके दिल पर क्या बीती होगी ये बातें सुनकर। हाँ, मैं समझाता हूँ अम्मा को, करता हूँ अम्मा जी से बात। अरे वीरान करके रख दिया है मेरे फूल से बच्चे को। हंसना बोलना सब भूल गया, बस अकेला गुमसुम बैठा खटपट करता रहता और जाने क्या सोचता रहता है? अरे धूल मट्टी में डालो उसको, मिल गया होगा कोई बड़ा साहूकार, देश प्रदेश फिरने वाला व्यापारी।
दादो प्लीज उसका जिक्र मत करें मेरे सामने। क्यों? हम जिक्र भी ना करें और तुम हर लम्हे बैठे हुए उसके फिराक में अपनों को और अपने रोजगार को छोड़े बैठे रहो, यही ना? दादो प्लीज। अच्छा, सच इतना बुरा लगता है? मैं नहीं जानती इलीस पिलीस, जो मेरे दिल में है वो मैं कह के रहूंगी। मिल गया होगा उसे तुमसे कोई अच्छा हैंडसम लड़का। हाँ, चिड़िया तो उड़ गई, अब ढूंढते फिरो तुम जंगल जंगल, डाल डाल, पात पात हमारी बला से। हम तो मारे गए बीच में बेकार के। मम्मी ये क्या, अभी तक लंच नहीं किया आपने? मेडिसिन लेनी है आपने, भूल जाती हैं। हम तुम्हारा वेट कर रहा था। आओ लंच करो, फिर हम मेडिसिन खा लेगा। मम्मी किसी का इंतजार मत किया करें, आप भी मेडिसिन लेनी होती है। अच्छा, हमारे साथ खाना खाओ पहले। ओह माय गॉड, ये तो लास्ट है, आज खत्म हो जाएगी। क्या करूं? इट डजंट मैटर, बैठो खाना खा लो। चलो शुरू करो तुम। दादो बिल्कुल ठीक कह रही है। वो समझ रही है कि मैं उसके पैर पकड़ के मोहब्बत की भीख मांगूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा मरियम, बताता हूं मैं तुम्हें अच्छी तरह। क्या चाहते हो? सिर्फ इतना कि अगर आप क्रिश्चियन कॉलोनी के खिलाफ कुछ करेंगे तो मैं आपकी मुखालफत करूंगा। तुम अपने बाप के खिलाफ जाएगा? बाप के खिलाफ? बाप के खिलाफ नहीं, जुल्म के खिलाफ। नहीं तो क्या जुल्म किया हमने? बताओ, बोलो। जबरदस्ती उन मासूम लोगों से उनकी जगह खाली कराना चाहते हैं, ये जुल्म तो और क्या है? देखो, जो जबरदस्ती जगह खाली कराते हैं ना, वो उसका बदला में किसी को कुछ भी नहीं देता है। हम उनको बदला में घर दे रहे हैं, घर। इसमें जुल्म वाला कौन सा बात है? आप उन पे कोई एहसान नहीं कर रहे, इसमें आप ही का फायदा है। जब वो मासूम लोग अपनी जगह खाली नहीं करना चाहते, आप क्यों निकाल रहे हैं उनको? बताइए। तुमको ना सबक पढ़ा के बहुत बड़ा गलती की। अब तो गलती हो गई आपसे। देखो, तुम हमारे एक ही औलाद है, अब तुम हमको परेशान कर रहे। ये जान के हैरत हुई कोई आपको भी परेशान कर सकता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेगा। काम जरूर कीजिएगा बाबाजान, जुल्म मत कीजिएगा। याद रखिए, मैं उस मजलूम क्रिश्चियन कम्युनिटी और मरियम के साथ हूँ। मरियम? तुम ये मरियम फरेरा को कैसे जानते हैं? बाबाजान आपने सुन तो रखा होगा, जुल्म अगर हद से बढ़ जाए तो मिट जाता है। आप भी ये बात याद रखिएगा। तुम मरियम को कैसे जानते हैं, ये मालूम करना पड़ेगा। जगह जगह इन
नफरतों से ये दिल बुझा, काश किसी को एहसास हो वादों रिश्तों का पास हो। हाँ जी, वो पोपरी 2 बारी आई थी, रोटी ठंडी हो जाएगी। रोटी ठंडी हो गई, हमारा मगज में आग भड़क रहा है। आग, जाओ तुम जाकर खाना खाओ। मैंने आज तक आपके बगैर रोटी खाई है? अच्छा मुझे बताओ, ये मरियम कौन है? अली ने उसका नाम लिया तो आप परेशान हो गया था। ये तो परेशानी का बात है कि अली मरियम को सिर्फ जानता ही नहीं है, उसका तरफदारी भी कर रहा है। ये तो बहुत बड़ा खतरे का घंटी है। हमको तो डर लग रहा है, अगर कुछ हो गया तो हम लाला गुल खान को क्या जवाब देगा? वाह, हमारा मगज खराब नहीं करो, हमारा फिक्र और नहीं बढ़ाओ। इस वक्त हमारा मगज के ऊपर मरियम सवार है। मरियम, तो फिर मैं क्या कहूँ? बस कुछ नहीं करो। कौन है ये जो फोन करे जा रहा है? हेलो हेलो मरियम, मैं अली बात कर रहा हूँ। अली, आई एम सॉरी, आपका नंबर सेव नहीं था मेरे फोन में। जी हाँ, मैं समझ गया था, आप अननोन नंबर पिक नहीं करती। आपकी बात से तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई इमरजेंसी है। खैरियत है ना? मरियम, आपको याद होगा, आपको कोई इशू था, कोई मसला था, आपको मेरी हेल्प चाहिए थी उसमें। ओह हाँ, मुझे याद आया। वो प्रॉब्लम तो अपनी जगह है, लेकिन वो दरअसल आज आप कॉलेज नहीं आई तो मुझे लगा शायद कोई परेशानी होगी। मैंने सोचा फोन करके खैरियत दरियाफ्त करूं। इज एवरीथिंग ओके? थैंक यू अली। अरे थैंक यू की जरूरत नहीं है, जब कोई काम कर दूंगा फिर थैंक यू कीजिएगा। क्या ऐसा हो सकता है हम मिल के बैठ के कहीं बात कर लें? मैं जेन्युइनली आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, मसले को सॉल्व करेंगे हम। अली वाकई मुझे भी इस वक्त किसी हेल्प की जरूरत है। मरियम, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको पिक करने के लिए आ सकता हूँ? अभी हम कहीं बैठ के बात कर लेते हैं। ठीक है। ओके ओके, बाय। Would you like to order something else? No, thanks. I'm okay. I'll just have this. तो मैं आपसे ये कह रही थी कि मेरा बचपन तो बहुत खूबसूरत गुजरा। हमारे कंपाउंड में हम सब लोग एक फैमिली की तरह रहते थे। हमारी कॉलोनी में बहुत सुकून था। हमारे चर्च महफूज थे। हमारी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखता था। ये शहर, ये कराची शहर एक अमन का गहवारा था। और अब तक तो इतनी क्रिश्चियन फैमिलीज यहाँ से शिफ्ट हो गई हैं, माइग्रेट कर गई हैं, क्योंकि उन लोगों को यहाँ फ्यूचर नहीं नजर आ रहा था। क्योंकि अब यहाँ टॉलरेंस नहीं रहा अली, वो लोग खुद को महफूज नहीं समझ रहे थे। बेटर रियलिटी, आई अंडरस्टैंड आप क्या कह रहे हैं, कि मरियम आप यकीन कीजिए कि जो मेजॉरिटी है वो यहाँ की क्रिश्चियन कम्युनिटी से बहुत प्यार करती है, बल्कि तमाम माइनॉरिटी से बहुत मोहब्बत करती है। हर त्यौहार में उनकी सुख दुख का साथ देते हैं। तो चंद अनासिर हैं जो शर फैलाते हैं, पॉलिटिकल एक लंबी डिबेट है। लेकिन आप यकीन कीजिए, मैं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, एक बलोच होने की हैसियत से हमेशा आपका साथ, तमाम माइनॉरिटीज के साथ, हर दुख सुख में मैं खुद आपके साथ। थैंक यू अली। पता है आपकी इन बातों से मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है। थैंक्स। मिल गया होगा उसे तुमसे कोई अच्छा हैंडसम लड़का। चिड़िया तो उड़ गई, अब ढूंढते फिरो तुम जंगल जंगल, डाल डाल, पात पात हमारी बला से। हम तो मारे गए बीच में बेकार में।
सुफियान, आप कैसे आए? मम्मी और माइकल तो घर पर नहीं थे, दरवाजा किसने खोला? दरवाजा खुला था, मैं अंदर आ गया। और अच्छा वो दोनों घर पे नहीं, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ऐसे क्या देख रही हो? शक्ल से पागल लग रहा हूं ना? देखो, जी भर के देखो, देखो कि तुमने मेरा क्या हाल कर दिया। बैठे आप, मैं पानी लेकर आती हूँ। ज्यादा ना लाना, चुल्लू भर पानी काफी हो गया मेरे डूब मरने के लिए। ये 3 साल के बाद तो जिंदा रहना बनता ही नहीं। क्या बातें कर रहे हैं आप? आजकल मैं अपनी शक्ल शीशे में जरूर देखता हूँ, सोचता हूँ क्या ये शक्ल ही ऐसी है कि जिसका जब जी चाहे बेवकूफ बना के चला जाए। प्लीज काम डाउन। काम डाउन? डोंट टेल मी टू काम डाउन। इसको मैं इमेच्योरिटी से ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगी। किया ही क्या है मैंने? यही कहा ना कि मैं शादी नहीं करी और अभी नहीं करना चाहती। तुमने ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरी पूरी फैमिली की इंसल्ट की है। बाबा तो मुझसे नजरें नहीं मिला रहे, कितने मान से वो यहाँ आए थे। तो किसका कसूर है? मैंने कहा था अपनी फैमिली को भेजे इंसल्ट करने के लिए, बता दिया था ना कि मत भेजे फैमिली को, तो क्यों भेजा? मरियम, मैं तुम्हें कोई खिलौना रखता हूँ? इंसान हूं मैं। तमाशा बना के रख दिया और इसको कहते हैं मोहब्बत है। मरियम खामोश हो जाओ, तुम्हें मोहब्बत का मतलब ही नहीं पता, तुम्हें सिर्फ मुझे बेवकूफ बनाना आता है मरियम। लेकिन मैं समझ गया हूं, जरूर तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा आ गया जिसने मुझे तुम्हारी नजरों में गिरा दिया है। लव्स और मत बोले इस बार। क्या तुम्हें इस लफ्ज के मायने पता? क्योंकि ये तो मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि पागल तो मैं बनाऊं। हिसाब दे सकती हो, दे सकती हो हिसाब मेरे दिन महीनों सालों का जो मैंने तुम पे लुटा दिए, बर्बाद कर दिए। अच्छा किया जो सच बोल दिया कि आपने मोहब्बत नहीं वक्त जाया किया मुझ पे। कहा ही क्या था मैंने? यही ना कि मैं शादी नहीं कर सकती, ना आपसे ना किसी और से। आपने तो खड़े खड़े ऐसे इल्जाम लगा दिए जो कोई दुश्मन नहीं लगाता। तबाह भी करना आता है, अपना दिफा भी करना। इससे पहले कि आपको मेरी मजीद खूबियां पता चले जाए यहाँ से, चले जाए, जाए यहाँ से। मम्मी, सुना आपने? बेवकूफ बना रही थी बेचारे को, बहुत ही डिसहार्ट होकर गया है। मुझे तो डर है सुसाइड ही ना कर ले। शट अप जेनी। ओह अच्छा, मैं तो आपकी चहेती बेटी के बारे में बात कर रही हूँ, मुझे नहीं करनी चाहिए। वैसे एक बात तो बताएं, आपको उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती? उसका जो दिल चाहे करे, डेट पर जाए, जब मर्जी घर आए, जब मर्जी जाए, कोई पूछने वाला नहीं। सुना आपने? सुना सुफियान क्या बोल के गया? आपकी बेटी टाइम पास कर रही थी बेटा। चली हमारा मेरी ने अपना सारा लाइफ तुम्हारे वास्ते और इस घर के वास्ते सैक्रिफाइस किया। क्या सैक्रिफाइस किया है आपकी बेटी ने? एंजॉय कर रही है, मजे आ रहे हैं उसको। बेटे को जाके बोलती है जेनी को छोड़ दो। सुफियान ने जो बोला है ना, ठीक बोला है। चीटर है आपकी बेटी, धोखेबाज है आपकी बेटी। आपको देख क्यों नहीं रहा? हद होती है।
हफ्सा, क्या बात है बेटा, तुम अभी तक जाग रही हो? इतनी रात हो गई है। कुछ नहीं मम्मा, नींद नहीं आ रही थी और इतनी देर हो गई, भाई भी नहीं है घर पे। क्या सुफियान घर पर नहीं है? कहाँ चला गया वो? और फोन किया तुमने उसे? तुम जानती हो ना शहर के हालात कितने खराब है। फोन मिलाओ उसे जल्दी से, जल्दी करो और पूछो कहाँ। अरे सुफियान, कहाँ चले गए थे बेटा इतनी रात को? एक जरूरी काम से गया था, आप परेशान होते हैं। बेटा सब ठीक तो है ना? हिसाब बराबर करने गया था। लोगों ने मेरी जिंदगी को मजाक बनाया हुआ है। भाई आप मरियम से मिलने गए थे? मिलने नहीं, हमेशा के लिए खैर बात कहने गया था। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र, आखिर को मेरे बच्चे को अकल आ ही गई। वैसे आपने अच्छा नहीं किया। अब तुम मुझे बताओगी मुझे क्या करना है और क्या नहीं? इसने जो कुछ भी किया है ना, बिल्कुल ठीक किया है। भाई आप शदीद गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं, एक बार बैठ के मेरी बात तो सुन ले। तुम तो खामोश ही रहो, ये सब कुछ ना तुम्हारी दोस्ती का सिला है। वो मुझे बेवकूफ बना सकती हो, तुम क्या शय हो? अच्छा तो आप सबकी बातें सुन रहे हैं, एक बार मरियम की बात सुन ले। मैं सबकी बात सुन लूंगा लेकिन उस लड़की की बात नहीं सुनूंगा। वाह भाई वाह, तुम्हें अपने भाई से ज्यादा अपनी दोस्ती अजीज है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। बहुत अंधेरा है मगर हिम्मत नहीं हारूंगी। रोशनी की तलाश में लड़ती रहूंगी, लड़ती रहूंगी। हाँ तो ठीक है, मार खाम हो गए बिल्कुल, तुम फिक्र नहीं करो। बड़ा बड़ा शुक्रिया तुम्हारा भाई। ठीक है, फिर जब इधर आएगा तुम्हारे साथ बात होगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सलाम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। तू अभी तक कॉलेज नहीं गए? और बस कॉलेज ही जा रहा था। देखो तूने उस कॉलेज में ना नौकरी करके किसी गरीब मास्टर का हक मारा तुमने। गरीब का हक मारा? वो कैसे बाबा जान? मैं तो वही करूं जो मुझे करना चाहिए, जिसके लिए मैंने तालीम हासिल की है। यार बच्चे तुम हमारा बैठे है ना, तुम ऐसा करो कि तुम बहुत आगे जाना है, लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाओ, उनका छोटा बड़ा मसला हल करो। हमने एमपीए का टिकट के लिए तुम्हारा बात किया है। ये 30-35 हजार रुपए का नौकरी है ना, किसी गरीब के लिए छोड़ दो, उसको जगह बन जाएगा। क्या बात है बाबा जान, आज आपको गरीबों का बड़ा ख्याल आ रहा है। देखो गरीब आदमी इस मुल्क में ना 2 वक्त रोटी कमाने के लिए और हमको वोट देने के लिए पैदा होता है। जरा सोचो, सब अमीर हो जाए तो हमको वोट कौन देगा? बात तो सही है। यानी कि आप ये चाहते हैं कि जो गरीब पैदा हो वो बेचारा मरे भी गरीब। और भाई अल्लाह की मर्जी, उसने हमको सरदारी दी। लेकिन बाबा जान मुझे इस सरदारी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसी सरदारी जो गरीबों और मस्कीनों की मोहताज हो। I'm sorry। देखो तुम तो पैदाइशी सरदार है, सरदार का घर में पैदा हुए। माफी चाहता हूँ बाबा जान, मैं इस सिस्टम में शामिल नहीं हो सकता जहाँ पे इक़्तिदार की खातिर गरीबों और मस्कीनों को चूंटियों की तरह मसल दिया जाता है। देखो मुझे ना तुम्हारा बात उसे बगावत कबू आता है। बाबा जान ये बगावत आपके खिलाफ नहीं है, करप्ट सिस्टम के खिलाफ जरूर है। खैर मुझे इजाजत दीजिए, आपसे शाम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या बात है सर, खैरियत है? अभी बताता हूँ आपको।
भाई कोई बड़ा प्रॉब्लम है तो हमसे शेयर कर सकते हो आप। अच्छा, ये क्या हो रहा है ये सब? ये लोग जगह खाली कराने के लिए आए हैं। क्या जगह खाली कराने जगह खाली कराने के लिए आए हमारी? हाँ। Oh my God! मार्था आंटी, मार्था आंटी, मार्था आंटी, जेनी, मरियम, जूली, क्या हो गया तुमको? आंटी, आंटी बाहर चले, देखिए क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? वो लैंड माफिया पुलिस को लेकर आ गया है। ओ जीसस! वो कह रहे हैं कि तुम लोगों ने जबरदस्ती कब्जा किया है। वो हमसे कंपाउंड खाली कराना चाहता है। आंटी चले जल्दी। गर्ल्स कहाँ है? कहाँ है मेरी? कहाँ है जेनी? मैंने तो वैसे ही शेयर किया था आपसे, और आप तो सचमुच के लैंडलॉर्ड निकले। बहुत नफरत है मुझे इस टाइटल से। ये अलग बात है, हैं तो आप लैंडलॉर्ड। ये तो अल्लाह की मर्जी है, लेकिन आप यकीन करो मैंने कभी सोचा नहीं है कि अपने इस पावर गेम का हिस्सा बनूं। खुशी नहीं होती मुझे। लेकिन पावर तो है ना। है तो, मैं इस पावर को कभी मिसयूज नहीं करना चाहता। तो आप इस पावर को उनके खिलाफ क्यों नहीं यूज करते जो हमारी कॉलोनी पर कब्जा कर रहे हैं, हमसे हमारे घर छीनना चाहते हैं? आप क्यों फिक्र करते हैं? यकीनन अपनी पावर को बेहतर कामों में यूज करने का इरादा है मेरा। इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि आपकी कॉलोनी में जाऊं, लोगों से मिलूं, उनको तसल्ली दूं। सिर्फ तसल्ली? कितने दिन और गुजर जाएंगे इस तसल्ली से? मिलना इसलिए चाहता हूं कि मुझे देखना है क्या वो लोग स्टैंड ले सकेंगे, क्या उनमें यूनिटी है, क्या वो मेरा साथ देंगे। चलें। भाई ये जगह हमारे आबाओ अजदाद की है, आप अजीब बात कर रहे हैं। और मैन तुम किसका आदमी है? यहाँ से जाओ, सीधा सीधा जाओ, जाओ यहाँ से। अरे बाबा जी, कितने दिन हो गए यहाँ, इतना सारा जी लिया और जी कर क्या करोगे? और वैसे तुम्हारी जिंदगी जो है ना, अब तो बोनस में चल रही है। प्लीज तभी से बात करें। ए मैन, तुम कंट्री का सर्वेंट है या माफिया का? तुमको इतना बड़ा पाकिस्तान में सिर्फ ये जगह दिखाई दिया कब्जा करने के वास्ता? अरे अम्मा, सोने की नहीं, हीरे की कान पे कब्जा किया हुआ तुम लोगों ने। नहीं नहीं नहीं, ये हमारा जगह है, हमारा। ये गवर्नमेंट की जगह है। गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट का जगह कैसे? इस जगह को तुम्हें कब्जा करने का वास्ता हमारी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। जगह पे कब्जा करने आ गया ये, करने देंगे तुम्हें कब्जा। मेरी बात सुनिए। अरे अब तुम कौन हो? मैं सरकारी वकील हूँ बुजुर्गवार, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। ये जगह सरकार की है, आप लोगों को खाली करना पड़ेगी। हम अपनी जान दे देंगे मगर ये जगह नहीं देंगे, सुन लो। ओए लाले, गवर्नमेंट को तुम्हारी जान की नहीं, इस जगह की जरूरत है जिस पे तुमने कब्जा किया हुआ है। नो 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 नो, ये जगह तुम कहता है गवर्नमेंट को चाहिए? नो नो, गवर्नमेंट हमारी जगह पे कब्जा नहीं कर सकता, वो ऐसा हमारे साथ नहीं कर सकता। और ये जो तुम डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हो ना, हम नहीं मानते वकील साहब। फालतू की बहस ना करे बाबा जी, अपना वकील हायर करे तब आपको बात समझ में आएगी, वरना जगह तो आपको खाली करनी पड़ेगी। ये जगह हमारे आबाओ अजदाद की है, किसी में हिम्मत है, किसी के बाप में भी हिम्मत नहीं है इसको खाली कराने की। खामोशी से ये जगह आप खाली नहीं करेगा, नहीं करेगा। चुप कीजिए आप लोग। आगे उस जगह खाली कराने। और खामोशी से जगह खाली कर दो तो तुम्हारा ही फायदा है, वरना काले सरकार में मुदाखलत के चक्कर में पर्चा कटवा दूंगा, फिर समझ आएगी तुम लोगों को। जब 12-15 बंदे उठा के ले जाऊंगा ना और करूंगा चित्रौल, तो फिर तुम सुधर जाओगे। मुझे तो ऊपर से ऑर्डर है। तुमने क्या बोला? तुम हम लोगों को थ्रेट करते हैं? ओए माँ, मैं मजबूर हूँ, ये सरकारी काम है। अभी तो मैं अकेला आया हूँ, बिलडोजर आएगा तो तुम सबका नुकसान होगा। बुलडोजर? 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 ये क्या कह रहा है? क्या बात कर रहे हैं? बुलडोजर? बुलडोजर कैसे आएगा? हर मुसाफिर अपने सामान का खोज सका। असली गेम तो अभी शुरू होने वाला है। उन लोगों का ख्याल ये है कि हम एक लड़की से डर जाएंगे। देखो, करोड़ों अरबों की बात है, असर नहीं।
हम अपना जान का बाजी भी लगा कर ये खेल खेलेगा। वो पुलिस का इंस्पेक्टर मिला था। वो बता रहा था कि उधर कॉलोनी का लोग आ गया था और लोगों ने बहुत कोई शरशोर डाला हुआ। बेचारा कॉलोनी खलो। और तो और ये भी बता रहा था कि एक बुड्ढा आ गया। बुड्ढा ने बोला कि हमारा लाश से गुजर कर तुम लोग कॉलोनी पर कब्जा कर सकते। हाँ बस। देखो हमारा मन वो सलूक है। पहले लाश को उधर से हटाएगा, फिर हम उधर से गुजरेगा। बुढ़ा गरीब वैसे परेशान हो रहे हैं। पागल का बच्चा। चौधरी कौन है जिसका हमदर्दी में तुमने अपने बाप से गुस्सा में बात की है? कहा ना आपको कुछ नहीं पता। ख्वाहिश पूरी ना हुई तो जुबान के खंजर से मुझे लहूलुहान कर दिया, दिल ही चीर के रख दिया। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया और मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ। You're not my father. जब बाप सर पे ना हो ना तो छोटा भाई ही बहनों का बाप होता है। सब मुझसे ही हिसाब मांगते हैं, मैं किससे हिसाब मांगू? मगर अब पता चला कि हम तो तुम्हारे गुलाम हैं, क्योंकि तुम तो हमें कमा के खिलाती हो। मरियम के खातिर तो हम ये सब कुछ कर रहे हैं। वो लोग बस्ती खाली नहीं कर रहे, सिर्फ आग लगा दो। आग लगा